हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। उसमें से मेरी एक बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, ये रह गई थी। चलो आज हम इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे सेल्फ एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के बारे में। और एनर्जी डेंसिटी का बच्चों एक प्रॉब्लम पहले लिखूंगा, अगर वो आपने कर लिया तो देखने के लेक्चर पूरा देखने के बेनिफिट नहीं है, अगर नहीं कर पाए तब तो देखना पड़ेगा। बस देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले। ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए डिस्टेंस आर नॉट फ्रॉम ए पॉजिटिव लाइन चार्ज विद यूनिफॉर्म डेंसिटी। The speed v of the point charge as a function of instantaneous distance r from the line charge is proportional to। तो इस वेलोसिटी और जो ये डिस्टेंस है का फंक्शन हमें गिवन है, इसके बीच में मैं कोई रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो कैसे, ये कोई लाइन चार्ज है जिसकी लाइन चार्ज डेंसिटी है बच्चों लैम्डा। लैम्डा यहाँ से r नॉट डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज क्यू मान लेता हूँ, ये डिस्टेंस है r नॉट। लेकिन ये पता होना चाहिए बच्चों, इसके अंदर पहले से पोटेंशियल एनर्जी का स्टोर होता है। क्यों होता है वो तो आपको पता है, कैसे चलो बता देता हूँ। पहले इसको इन्फिनिटी पे भेज दो। इन्फिनिटी पे इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी क्योंकि रेफरेंस लेवल वहां हम ये लेते हैं। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर या फिर के लैम्डा अपॉन आर, 2 के लैम्डा अपॉन आर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है बच्चों, 1 अपॉन आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है आर के साथ। देखो इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो इस लाइन चार्ज की कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों जो ये प्रोड्यूस करेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से ओरिजिनेट होगी, इन्फिनिटी पे खत्म होगी। देखो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और इन्फिनिटी पे खत्म होती है। ठीक है, इन्फिनिटी पे खत्म होने का मतलब टर्मिनेट होती है बच्चों। पॉजिटिव यहाँ इन्फिनिटी से इस चार्ज को लेकर आएंगे तो इसकी फील्ड लाइंस का हमें सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करके इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा बच्चों, वरना ये डायरेक्ट तो आएगा नहीं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं वेस्ट नहीं होता, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है बच्चों। तभी तो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, है ना। तो फिर इसको रिलीज करेंगे तो ये आर डिस्टेंस पे चला गया, कुछ ऐसा कहा है बच्चों। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों, जानते हो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं उस चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल होगी। ठीक है, अब ये तो बार बार नहीं बताना पड़ेगा ना क्यों, इस चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्यों होगा, कितना होगा ना। चलो ठीक है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे मान लेता हूँ ये पार्टिकल चला गया बच्चों यहाँ पे प्लस क्यू, और इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी है बच्चों, इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं है, u इज इक्वल टू 0 है। इसको रिलीज करेंगे और r डिस्टेंस जाएगा तो हमारी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v। तो हमें इस v और r में रिलेशन फाइंड करना है बच्चों। अब देखो कैसे, दो मेथड है बच्चों, एक तो एक्चुअल मेथड से और एक इस मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड ये तो बच्चों अगर आपको सोचने का तरीका है ना आपके पास तो ये मेथड आपके दिमाग में आएगा, वरना दिमाग में नहीं आएगा। देखो कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन 1/r के साथ है, तो फोर्स का भी वेरिएशन 1/r के साथ होगा। देखो F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में मल्टीप्लाई खत्म कर देंगे तो F भी हमारा 1/r से। F इज इक्वल टू ma होता है बच्चों। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा, एक्सेलरेशन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। अब एक्सेलरेशन की भी दो वैल्यू लिखते हैं बच्चों, a इज इक्वल टू क्या क्या लिखते हैं, dv अपॉन dt और v इंटू dv अपॉन dr। यार इसको dr अपॉन dr से मल्टीप्लाई dr से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है ना, आप जानते हो ये चीजें। v dv अपॉन dr प्रोपोर्शनल टू 1/r। चलो ऊपर कर दे रहा हूं मैं, v dv को एक साइड रख रहा हूं बच्चों मैं, यहाँ v dv को एक साइड रख रहा हूं प्रोपोर्शनल टू 1/r इंटू dr, दोनों साइड इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा मेरा v स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी और किसी डिस्टेंस r जाने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी बच्चों v। लिमिट ही पुट कर रहा हूँ यार डायरेक्ट मैं, चलो पहले यहाँ पे करवा देता हूँ। देखो बच्चों वेलोसिटी 0 थी तब हमारा डिस्टेंस r नॉट था, जब डिस्टेंस r हुई तो हमारी वेलोसिटी v है बच्चों। तो यहाँ पे v स्क्वायर अपॉन 2 प्रोपोर्शनल टू 1/r dr ln r और कहां से कहां बच्चों r नॉट से r। सो v स्क्वायर इस 2 को तो प्रोपोर्शनलिटी साइन में कैंसिल कर रहा हूं बच्चों, ln r अपॉन r नॉट। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ln r अपॉन r नॉट।
एक तो ये तरीका था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आर का वेरिएशन हमें पता है, तो वेलोसिटी के साथ आर का वेरिएशन हम कैसे लेके आएंगे, है ना? ये तो डायरेक्ट मेथड। अब जैसे हम पोटेंशियल एनर्जी से करते थे उस तरीके से कैसे करेंगे, चलो वो देख लेते हैं पहले। अब सेकंड मेथड देखो, जो हमारा, अगर ये मेथड दिमाग में नहीं है बच्चों, एक बार क्या होता है एग्जाम में माइंड में नहीं आती कोई चीजें, है ना, तो हमें करना पड़ता है। सेकंड मेथड, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवाएंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ये पढ़ रहे हैं कल से, तो कैसे करवाओगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बच्चों रेस्ट पे है तो रेस्ट पे 0, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल देखो, इस चार्ज लाइन चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पे मान लेता हूं बच्चों पोटेंशियल वी है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल, और इन्फिनिटी से कितना चार्ज लेके हम क्यू, तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी v इंटू क्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यू फाइनल। इस लाइन चार्ज के कारण बच्चों में मान लेता हूँ यहाँ पे पोटेंशियल है मेरा वी डैश, और इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रहे क्यू, तो कितना होगा पोटेंशियल इंटू जितना चार्ज लेके आ रहे वही तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो वी डैश इंटू क्यू। तो हाफ एम वी स्क्वायर को एक साइड रखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी क्यू, क्यूब में कॉमन ले रहा हूँ, क्यू वी माइनस का वी डैश। अब बच्चों ये आपको डेफिनेशन से आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको पता है, और आर नोट से आर तक जाना है हमें, लेकिन कैसे करेंगे, अब ये इसकी डेफिनेशन बताओ, माइनस का ई डॉट डी आर, माइनस का ई डॉट डी आर कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, आर नोट से आर। अब ये आप वैल्यू रखोगे, देखो मैं कंप्लीट नहीं करवा रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम को मैं जो भी कांस्टेंट आएगा ना उसको तो मैं खत्म ही कर दे रहा हूँ, हमें तो देखो हाफ एम कांस्टेंट को खत्म कर रहा हूँ, तो इसको वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ई डॉट डी आर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कैन कांस्टेंट, तो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, 1 अपॉन आर इंटू डी आर, कहाँ से कहाँ, आर नोट से आर, कुछ ऐसे बचेगा। आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 अपॉन आर एल एन आर अपॉन आर नोट, वी इक्वल टू अंडर रूट एल एन आर अपॉन आर नोट, ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप खुद कर सकते हो। अब देखो बच्चों, हम सेल्फ एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है ये, 11th 12th में तो नहीं है, एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन नीट और आईआईटी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। अब देखो बच्चों, सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी या फिर इसको बोलेंगे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस बॉडी, ईपीई ऑफ कंटिन्यूस बॉडी। हम डिस्क्रीट चार्ज में क्या करते थे, एक चार्ज को लेके आते थे किसी इन्फिनिटी से, तब तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता था, लेकिन एक दूसरे चार्ज को लेके आते तो इसकी फील्ड के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ता था, जो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता था के क्यू1 क्यू2 अपन आर। अब इसमें देखो सेल्फ एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूस बॉडी, ये नाम क्यों पड़ा और सेल्फ एनर्जी नाम क्यों पड़ा, देखो कुछ ऐसे पहले मैं कर लेता हूँ, उसके साथ साथ बताता जाऊंगा होलोस्फीयर के। फर्स्ट है मेरा होलोस्फीयर, होलोस्फीयर, ये मेरा कोई होलोस्फीयर है बच्चों, इसमें मान लेता हूँ चार्ज क्यू है प्लस का रेडियस आर है, इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, होलो है तो। अब देखो यहाँ पे मान लेता हूँ ये सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेल्फ एनर्जी नाम क्यों पड़ा, देखो यहाँ पे एक छोटा सा डी क्यू है और एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे डी क्यू है, इनके आपसी टकराव के कारण जो भी एनर्जी होगी वो उसी को बोलते हैं, जो भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इसमें उसी को बोलते हैं सेल्फ एनर्जी। देखो कैसे, ये मान लेता हूँ छोटा सा डी क्यू है, तो इसकी कुछ ना कुछ फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो ये डी क्यू है, भाग जाना चाहिए यहाँ से, क्यों, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, लेकिन भागते क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी बच्चों स्टोर्ड है। ये डी क्यू और ये डी क्यू हम इन्फिनिटी से लेके आएंगे, तो इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे, इसके अगेंस्ट भी काम करेंगे, लेकिन इनको हम इतनी पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे, क्योंकि ये जो सरफेस अपनी फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करेगा उसके अगेंस्ट काम करेंगे हम,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं हमारा वर्क डन वेस्ट नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। तो जितना भी हम काम करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने में देते जाएंगे एनर्जी को देते जाएंगे और ये एक सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा बच्चों। अब देखो कैसे, मैं मान लेता हूं बच्चों मेरा टोटल चार्ज क्यू है, मेरा इन्फिनिटी पे चला गया, क्यू एट इन्फिनिटी। ये ध्यान रखना, इनिशियली मान रहा हूं आर रेडियस का क्या हो गया यार, ये कोई होलोस्फीयर है बच्चों, आर रेडियस का। मान लेता हूं इस सरफेस पे डी क्यू चार्ज लेके आया, फर्स्ट डी क्यू, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। क्यों? उसके सामने कोई चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना नहीं करना पड़ेगा तो मुझे वर्क भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक डी क्यू और लेके आता हूं तब मुझे इस पहले वाले डी क्यू का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना करना पड़ेगा बच्चों। अब देखो एक डी क्यू और लेके आता हूँ, एक डी क्यू और लेता हूँ, ऐसे डी क्यू लेके आने में मुझे मान लेता हूँ इस पे चार्ज हो गया बच्चों क्यू, इसी टाइम टी पे इस पे चार्ज हो गया बच्चों क्यू। अब एक छोटा सा डी क्यू चार्ज और लेके आता हूँ, छोटा सा डी क्यू चार्ज और लेके आता हूँ, तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, आपको फॉर्मूला पता है, U is equals to work done by external agent from infinity to here is equals to कितनी होती है हमारी V into Q। लेकिन हमें देखो पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल की डेफिनेशन हमें पता है बच्चों। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू हियर अपॉन क्यू नॉट। देखो 1 कूलम्ब चार्ज को किसी इन्फिनिटी से जितना लाने में अपने वर्क करेंगे वही तो उस सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उस सरफेस का पोटेंशियल होगा। देखो 1 कूलम्ब चार्ज को लेके आने में जितना काम करेंगे इस सरफेस पे वही तो पोटेंशियल होगा मेरा। इस डेफिनेशन को काम ले रहा हूं बच्चों, छोटा सा चार्ज du इज इक्वल टू q इंटू डी डब्ल्यू, सॉरी v इंटू डी क्यू, छोटा सा चार्ज को लेके आ रहा हूं ना, v इंटू डी क्यू। तो छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए हमें, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। देखो 1 कूलम्ब चार्ज को किसी एक्सटर्नल एजेंट से काम करवाने के बाद यहाँ पे लेके आऊंगा तो वही तो हमारा पोटेंशियल होगा। 1 कूलम्ब चार्ज को लेके आऊंगा तो जितना काम करूंगा वही इस सरफेस का पोटेंशियल होगा हमारा। तो के क्यू अपॉन आर, इतनु इंटू कितने चार्ज को लेके आ रहा हूँ, 1 कूलम्ब को लेने में इतना पोटेंशियल होगा, तो डी क्यू को, तो ये डी क्यू इतनी एनर्जी होगी बच्चों। कहाँ से कहाँ, देखो चार्ज कहाँ से कहाँ वेरी कराएंगे, जीरो पहले कुछ नहीं लेके, फिर सारे इन्फिनिटी पे था, चार्ज जीरो था, टोटल चार्ज को लेके आ रहे कितने चार्ज को, क्यू को। सो U इज इक्वल टू के क्यू अपॉन, ये आर रेडियस पे फिक्स है तो चार्ज, ये तो कांस्टेंट है। देखो डी क्यू क्यू डी क्यू क्यू डी क्यू, जीरो से क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन 2, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ये है बच्चों इसकी सेल्फ एनर्जी, किसकी, होलोस्फीयर की। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये रिजल्ट याद रखना, डेरिवेशन रखिए या नहीं रखिए लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना बच्चों, होलो की और सॉलिड की, वही काम आने वाला और हमें कुछ काम में नहीं आने वाला। अब इस पे बस एक प्रॉब्लम करवा देता हूं मैं आपको। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r किसकी सेल्फ एनर्जी होती है बच्चों, सॉलिड सॉरी होलोस्फीयर की, एवर कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की। ये एक मेरा कोई बच्चों होलोस्फीयर है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस पे चार्ज है बच्चों Q1, और एक मेरा होलोस्फीयर ये है बच्चों जिसका चार्ज है Q2, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। इसकी रेडियस मान लेता हूं बच्चों R1 है, इसकी रेडियस मान लेता हूं बच्चों R2 है, और इनके बीच का सेपरेशन है बच्चों R। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को हमें फाइंड करके बताना। एक तो क्या क्या होगा बच्चों, देखो यू सिस्टम, एक तो इन दोनों की वजह से सेल्फ की वजह से होगी, सेल्फ, और इसके म्यूचुअल इंटरेक्शन की वजह से होगी। क्यों होगी, देखो म्यूचुअल इंटरेक्शन क्यों का, पहले इन दोनों को इन्फिनिटी पे भेज दो, इन्फिनिटी से पहले को लेके तो मैं कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखो एक बार ऐसे बोल रहा हूँ कि ये सिंगल चार्ज सही है, कुछ ऐसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन हम इसके प्रेजेंस में इसको लेके आएंगे तब और वर्क करना पड़ेगा। तो एक म्यूचुअल के कारण बच्चों, यू म्यूचुअल इंटरेक्शन। देखो यू सेल्फ कितनी होती है हमारी, सेल्फ होती है तो के Q1 स्क्वायर अपॉन 2R1, इसकी सेल्फ के
Q2 स्क्वायर अपॉन 2R2 प्लस इसकी म्यूचुअल। म्यूचुअल कैसे होती है देखो कि इस ये डिस्टेंस आर है तो ध्यान रखना। अच्छा लिख दिया मैंने डिस्टेंस आर तो पहले से भी लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। इस होलोस्फीयर के कारण इसको लेके आएंगे तब हमें कितनी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी देखो। इसके प्रेजेंस में इसको लेके आ रहे हैं, Q1 के प्रेजेंस में Q2 को लेके आ रहे हैं, तो इस Q1 के कारण यहाँ का पोटेंशियल इनटू कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं तो Q2 को। तो ये तो हमारा म्यूचुअल इंटरेक्शन है कि Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R, ये है म्यूचुअल इंटरेक्शन। अब देखो बच्चों ये R है मेरा ग्रेटर देन है R1 से और R2 से। आपको वैसे भी लग रहा है इस Q1 से इस पॉइंट को देखोगे या फिर इस पॉइंट से इस Q1 को देखोगे तो एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा, क्यों R ग्रेटर देन R1 या फिर R2 है। और इस पॉइंट से इस Q2 को देखोगे तो ये पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेगा। तो दो पॉइंट चार्जेस है और इसके बीच में डिस्टेंस R है, इसका म्यूचुअल इंटरेक्शन कितना होता है KQ1 Q2 अपॉन R। इसकी पोटेंशियल कितनी होती है मेरी KQ1 इंटू Q2 अपॉन R। ठीक है बच्चों, अब देखो सॉलिड स्फीयर के कारण सेकंड है बच्चों सॉलिड स्फीयर। ये आपको रिजल्ट याद रखना, एनर्जी डेंसिटी से भी करेंगे दोनों चीजें। सॉलिड स्फीयर ये है बच्चों मेरे को सॉलिड स्फीयर। अब एक तो पता चल गया होगा आपको बात आपको कि होलोस्फीयर में ओनली सरफेस के लिए सेल्फ एनर्जी होगी, लेकिन इसके लिए वॉल्यूम पूरे वॉल्यूम की सरफेस एनर्जी होगी। इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा बच्चों, इसका मतलब इसमें सेल्फ एनर्जी है वो इसकी ज्यादा होगी उस होलोस्फीयर से। कुछ ना कुछ तो होगी, वो कितनी होगी हम देख लेंगे। इसको मैंने क्यू चार्ज दिया बच्चों, क्यू चार्ज दिया और इसका रेडियस मान लेता हूँ R है, इस पे टोटल चार्ज बच्चों Q। पहले इन्फिनिटी पे भेजते हैं, छोटे 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 चार्जेस को लेके आते हैं, इसके वॉल्यूम में रखते जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के अगेंस्ट वर्क करते जाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती जाती है। देखो टोटल का टोटल चार्ज इन्फिनिटी पे भेज देंगे तो मैं मान रहा हूँ बच्चों ये सॉलिड स्फीयर ये का ये नहीं बच्चों, क्यों पहले वाले में क्यों ना मैंने होलोस्फीयर में अंदर कोई चार्ज नहीं था ना, अंदर कोई चार्ज नहीं था तो उतना ही होलोस्फीयर बना लिया मैंने किसी टाइम टी पे क्यू चार्ज को लेके आया था। ठीक है ना, अब मान लेता हूँ ये टोटल का टोटल चार्ज है बच्चों इन्फिनिटी पे, टोटल का टोटल चार्ज है मेरा वो इन्फिनिटी पे। एक छोटा सा चार्ज लेके आऊंगा और इसके वॉल्यूम में पटकूंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। फिर एक और छोटा सा चार्ज लेके आऊंगा और इसके वॉल्यूम में पटकूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, क्यों जो पहले वाला चार्ज dq लेके आया था मैं उसको तो पहले वाले तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, लेकिन अब हमें वर्क करना पड़ेगा क्योंकि एक छोटे से चार्ज की वजह से एक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी। फील्ड लाइंस अगेंस्ट इस फील्ड लाइंस के हमें काम करना पड़ेगा, जो पोटेंशियल में स्टोर होता जाएगा। छोटे से चार्ज को लेके आऊंगा पटकता जाऊंगा, छोटे चार्ज को लेके आऊंगा पटकता जाऊंगा। तो देखो मैं मान लेता हूँ बच्चों इसमें स्मॉल चार्ज q इसमें आ गया बच्चों सी टाइम टी पे और इसके ये एक छोटा सा स्फीयर फॉर्म है जिसकी रेडियस है बच्चों r, रेडियस है r। लेकिन हमें छोटा सा स्फीयर नहीं चाहिए बच्चों, dq को लेके आएंगे पटकेंगे, dq को लेके आएंगे पटकेंगे, लेकिन मुझे टोटल स्फीयर चाहिए जिसका चार्ज q हो। तो देखो मैं एक कट और कट कर लेता हूँ यहाँ पे r प्लस डी आर का, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिएगा बच्चों, ये बच्चों डी आर इसका वॉल्यूम इसमें देखो 4 पाई आर 4/3 पाई आर क्यूब में चार्ज कितना था मेरा क्यू, तो यहाँ से रो कितना लिखेंगे बच्चों क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। अब इस छोटे से चार्ज को कैसे लिखेंगे, इसमें कितना चार्ज लेके वो कैसे लिखेंगे, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, स्मॉल पाई आर क्यूब आ जाएगा बस। लेकिन रो की जगह क्या लिख सकते हैं हम क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल, सो क्यू कितना है मेरा क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। इतने चार्ज को हम सी टाइम टी तक ले आएंगे। ठीक है, अब देखो एक छोटे से डी क्यू चार्ज को और लेके आता हूं मैं, तब मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम कैसे करते हैं du इज इक्वल टू वी डी क्यू
लेकिन हमें छोटी सी एनर्जी नहीं चाहिए। इन डी क्यू लेके आएंगे, जोड़ते जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, 8 ms आएगा, टोटल चार्ज लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल हो जाएगी। तो यू इज इक्वल टू वी। पोटेंशियल बताओ, के क्यू अपॉन आर, सरफेस का पोटेंशियल देखो, एक कूलम चार्ज को लेके आएंगे तो सरफेस का पोटेंशियल तो के क्यू अपॉन आर रहेगा, जितना वर्क करेंगे वही तो सरफेस पे पोटेंशियल होगा। और डी क्यू को लेके आएंगे तो पोटेंशियल कितना होगा, कितना वर्क करना पड़ेगा। सो के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। सो के, अब ये बच्चों आर में बाहर नहीं ले सकता ना, क्यों बाहर क्यों नहीं ले सकता, ये तो छोटे से वॉल्यूम का आर है बच्चों, है ना। अब एक आर यहाँ पे लेंगे, कट करेंगे, एक यहाँ पे और लेंगे, तो आर चेंज होता जा रहा है, कहाँ से कहाँ, 0 to आर। लेकिन क्यू है, यहाँ से डी क्यू और निकाल सकते हो बच्चों। डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी मेरे, जैसे क्यू अपॉन आर क्यूब, ये तो हमेशा कॉन्स्टेंट है, आर वेरी हो रहा है तो 3r² इंटू डी आर। सो के बाहर ले रहा हूं मैं, और क्यू में जितने भी कॉन्स्टेंट है बाहर ले रहा हूँ, क्यू अपॉन 3q अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये बाहर ले लिया बच्चों मैंने, r² डी आर। सो ये बचेगा बच्चों मेरा आर डी आर, कहाँ से कहाँ, 0 to r। सो 3kq अपॉन आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, r² अपॉन 2, r², इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो r² अपॉन 2, 0 to r, r² अपॉन 2। अरे यार कहाँ गड़बड़ी कर दी मैंने, इंटू डी क्यू की वैल्यू भी तो रखो ना, क्यू की वैल्यू रखी काम नहीं, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये यार क्यू की वैल्यू नहीं रखी है ना, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं क्यू की वैल्यू, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब, क्यू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। यार ये गलती पता नहीं क्यों, तो ये हो गया बच्चों आर का पावर 6, और ये आर की पावर 4, सो आर की पावर 5 अपॉन 5, कहाँ से कहाँ, कैपिटल 0 से आर। सो 3k, यार क्यू स्क्वायर करो ना, ये क्यू और क्यू, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 5r, ये इसका आंसर आएगा 5r, क्योंकि r की जगह कैपिटल आर रखोगे, सो r की पावर 6 r की पावर 5, तो बचेगा नीचे r, 3k क्यू स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है बच्चों, अब देखो इस पे एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, उसके बाद में हम एनर्जी डेंसिटी पे चलेंगे। देखो सेल्फ एनर्जी में होलो चाहे बच्चों सॉलिड हो, अगर पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालेंगे तो हमारा कैसे आएगा, क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज निकालेंगे तो चेंज होगी सेल्फ एनर्जी, या फिर कम ज्यादा हो सकती है। देखो अगर फिक्स रेडियस है और उस पर हमने फिक्स चार्ज है, कुछ देर बाद देखा फिक्स रेडियस है और उस पर उतना ही चार्ज है, तो सेल्फ एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, तो इसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। क्यों, अगर चेंज निकाल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का, जितना पोटेंशियल एनर्जी के क्यू 3k स्क्वायर अपॉन 5r पहले थी, उतनी से टाइम के बाद 3k स्क्वायर अपॉन 5r, चेंज निकालेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम शेप साइज और ज्योमेट्री को चेंज करेंगे, जैसे r की जगह 2r कर दिया, q की जगह 2q कर दिया सी टाइम t के बाद, तब हमारा क्या है, सेल्फ एनर्जी चेंज हो जाएगी। तो इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको। स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r with uniform charge q is expanded to a radius 2r. Find work performed the force and external agent against electric force in its process. देखो बच्चों r है जिस पे चार्ज मैंने दिए q, एक स्फेरिकल सेल है जिसका चार्ज है बच्चों q है और इसका रेडियस है r, तो इसकी सेल्फ एनर्जी बताओ, u सेल्फ इनिशियली, सो k q स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है, अब इसकी शेप को मैंने चेंज कर दिया बच्चों, 2r कर दिया, छोटा किया मैंने, तो ये तो बड़ा करना था ना, कितना कर दिया 2r, और इस पे चार्ज कितना सेम रखा है, चार्ज तो बच्चों सेम ही रखा है, कोई एक ही चेंज कर दे तब भी चेंज हो जाएगा ना आपका, कितने होगी u सेल्फ इज इक्वल टू k q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r 4r। देखो 2r वैसे होता है 2, और इसकी रेडियस कितनी है 2r, तो 4r आएगा 4r।
अब ये भी नोटिस किया बच्चों, ये है बच्चों 0.5 और ये है बच्चों 0.25 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। जैसे जैसे एक्सपेंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। क्यों? देखो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बच्चों कैपिटल आर पे है, डिस्टेंस कम है, लेकिन इसके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों कैपिटल 2r पे, कैपिटल 2r पे। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा लगेगी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी कम लगेगी, यू सेल्फ। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी डिस्टेंस में और इसमें ज्यादा डिस्टेंस में। एक सॉलिड में हमने देखा था बच्चों 3/5 आया था, मतलब 0.6 आया था क्या, 0.6, और इसके लिए 0.5। जितना ज्यादा पास चार्ज लेके आएंगे उतना ही ज्यादा में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ये यू सेल्फ उतनी ज्यादा होगी कंटिन्यूस बॉडी की। तो जितनी ज्यादा चार्जेस पास होंगे उतनी ज्यादा मेरी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें मैं, उसके बाद एनर्जी डेंसिटी से थोड़े क्वेश्चन आसान हो जाते हैं बच्चों ना। तो पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में एक प्रॉब्लम लेके आएंगे, अच्छी सी वो करेंगे। देखो two concentric spherical shell of radius r1 and r2 are having uniformly distributed charges q1 and q2 respectively. Find out total energy of the system. अच्छा वो तो मैंने करवा दिया नहीं क्या ये? अच्छा कंसेंट्रिक सेल का नहीं करवाया। ये r1 है, इस पे चार्ज दिया बच्चों q1, और एक ये दूसरी सेल है बच्चों जिसकी रेडियस है r2 और इस पे चार्ज है बच्चों q2। क्यों? अब इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? अब इसमें भी देखो R1 सेल की सेल्फ एनर्जी, एक R2 सेल वाले की सेल्फ एनर्जी 2 होगी, और एक इसके बीच में म्यूचुअल इंटरेक्शन। इन तीनों की वजह से टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी होगी? देखो U इज इक्वल टू टोटल U कितना होगा मेरा? U सेल्फ प्लस U म्यूचुअल इंटरेक्शन। सेल्फ कितना होगा बताओ इसका? KQ1 स्क्वायर अपॉन 2R1, सो KQ1 स्क्वायर अपॉन 2R1 प्लस इसके लिए सेल्फ कितनी होगी? KQ2 स्क्वायर अपॉन R2, KQ2 स्क्वायर अपॉन 2R2 प्लस म्यूचुअल को कैसे करेंगे? देखो पहले दोनों पे इन्फिनिटी पे भेज दो, पहले दोनों को इन्फिनिटी पे भेज दो। अब ये इसमें Q1 को लेके आ गया पहले, अब लेकिन इसको लेके आऊंगा, किसको लेके आ रहा हूँ? इस Q2 को यहां तक, अच्छा रेडियस R2 तक लेके आ रहा हूँ। तो देखो इस Q1 के कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल इनटू कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं? Q2 को। ये तो हमारी म्यूचुअल इंटरेक्शन की एनर्जी हम कैसे निकालते थे? देखो बच्चों सी पोटेंशियल की डेफिनेशन हमारी क्या थी? एक कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आऊंगा तो जितना हम वर्क करेंगे वही तो हमारा पोटेंशियल होगा इस सरफेस पे। V is equal to W external from infinity to here upon Q0। इन्फिनिटी से हम मैक्सी अगर एक कूलम चार्ज को लेके आऊंगा जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा वही तो पोटेंशियल होगा सरफेस का। अगर पोटेंशियल से और जितने चार्ज को लेके एक कूलम को लेके आ रहे हैं, अगर Q2 को लेके आएंगे तो अगर मल्टीप्लाई करें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इसके कारण पोटेंशियल कितना आउटसाइड है सेल के कितना होता है? KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितनी? R2 इनटू कितने चार्ज को लेके आ रहे हैं? Q2 को, प्लस KQ1 Q2 अपॉन R2। ये आप क्या, क्योंकि पोटेंशियल होता है बच्चों KQ1 अपॉन R2, इस सेल के कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू Q2 को लेके आ रहे हैं, इनटू Q2, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो ना, या फिर इसके कारण इसमें पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज। इनसाइड में है तो K जितना इस सरफेस पे होगा उतना इनसाइड में पोटेंशियल होगा। KQ2 अपॉन R2 इनटू इसका चार्ज को मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1। ठीक है, म्यूचुअल इंटरेक्शन कुछ ऐसी हो। अब देखो बच्चों एनर्जी डेंसिटी, और उसके बाद में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे, अगर इसको वायर से कनेक्ट कर दिया तब क्या होगा हमारा, क्या नहीं होगा, वो भी देखेंगे। अब करते हैं बच्चों एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आप ये वर्ड पहले पढ़ चुके हो बच्चों। मास डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मास डेंसिटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है वही मास डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वही चार्ज डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है वही, देखो du अपॉन dv, ये तो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है बच्चों, और ये है मेरी वॉल्यूम की, समझ लेना। इज इक्वल टू ये डिफाइन है बच्चों 1/2
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये परमिटिविटी है बच्चों स्पेस की। अगर एयर की देंगे तो एप्सिलॉन लिख देंगे, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, कुछ वैसे करेंगे, देख लेना, वो तो पता ही है आपको है ना। तो डी यू इज इक्वल टू कितना करेंगे, अब देखो इसकी यूनिट देखो बच्चों, एनर्जी जूल पर मीटर क्यूब, और चलो मैं लिख दे रहा हूँ यूनिट जूल पर मीटर क्यूब, डायमेंशन एनर्जी की ml2 t-3 अपॉन l3, तो m 1l माइनस का 1 t माइनस का 2, ये होगी बच्चों इसकी डायमेंशन। वैसे स्केलर क्वांटिटी तो ही ठीक है, और बताओ और तो क्या है बच्चों इसमें ना, ठीक है। और इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर टोटल एनर्जी, ये तो छोटे से वॉल्यूम की एनर्जी है, छोटी सी एनर्जी है, लेकिन टोटल एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, कुछ ऐसे 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। और एक बात ये ध्यान रखना बच्चों, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा वहीं एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन नहीं होगा वहां एनर्जी डेंसिटी भी जीरो होने वाली है। अगर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जीरो पुट करता हूं तो एनर्जी डेंसिटी वैल्यू जीरो आ जाएगी, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। अब देखो पहले मैं होलोस्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए दोबारा एक बार कैलकुलेट करवा देता हूं आपको, उसके बाद प्रॉब्लम्स पे चलेंगे। देखो फर्स्ट है मेरा होलोस्फीयर, और क्या क्या नाम देते हैं इसको बखूबी आप जानते हो, होलोस्फीयर, ये बच्चों मेरा कोई होलोस्फीयर, यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लेता हूँ इसकी रेडियस है बच्चों r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ढूंढो पहले तो। एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है मेरी, डी यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू डीवी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां एनर्जी डेंसिटी होगी, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी वहां एनर्जी डेंसिटी नहीं होगी। तो देखो इस रीजन में होलो है, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो देखो 0 टू कैपिटल R, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 0 इंटू डीवी प्लस, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी क्या होती है हमारी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस टोटल वॉल्यूम में भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो देखो मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, क्या पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है और इन्फिनिटी पे जाके ये टर्म होगी, मतलब कैपिटल R टू इन्फिनिटी का हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, इस वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से R डिस्टेंस पे कोई कट मार लेता हूँ बच्चों, यहाँ से R डिस्टेंस पे, क्यों मैं वॉल्यूम चाहिए ना, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट, सर्किल सेल को करेंगे और फिर एक dr डिस्टेंस को, क्या बच्चों सही आ रहा है क्या, सही आ रहा है क्या, ठीक है। यहाँ से R डिस्टेंस पे एक पहला कट, और फिर बच्चों एक ये R प्लस dr, ये कर लेता हूँ मैं dr। अब यहाँ से देखो प्लस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इस सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों मेरी, यहाँ पे E की KQ/R², इस फॉर्मेट का रहता है, लेकिन R हमें वेरी करना बच्चों कहाँ से का, कैपिटल R टू इन्फिनिटी, यही फॉर्मेट रहने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो KQ/R² का होल स्क्वायर और dV, इसका वॉल्यूम देखो बच्चों 4πr² इंटू dr, स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम कितना होता है 4πr² इंटू dr। अब वे वेरी कहाँ से कहाँ करवा रहे हैं बच्चों, कैपिटल R से इन्फिनिटी तक, क्योंकि इस ये रीजन ही तो है बच्चों। देखो हमें वो रीजन देखना है जिसके अंदर एनर्जी डेंसिटी क्या होती है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में ही तो हमारी एनर्जी है बच्चों, देखो कहाँ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगी, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होगी, तो R से तो ओरिजिनेट हो रही है, इन्फिनिटी पे टर्मिनेट हो रही है, तो हमारा ये रीजन है बच्चों। इस वॉल्यूम में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, KQ/R²। ये दिखाई दे रहा है, एक बार देख लेता हूँ इधर वाला, हाँ ठीक है। तो देखो ये तो वैसे भी जीरो हो गया, इसको देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट 4π एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूँ, 4π एप्सिलॉन नॉट और K² Q² बाहर आ गया मेरा। मैं एक बार ये कैलकुलेट करूँ, आगे क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखूंगा बच्चों इतने की वैल्यू कितनी आती है ना, मैं एक बार ये कैलकुलेट करवा के आपको बता दे रहा हूँ। ये आ गया, ये आ गया, और तो बच्चों
1/r⁴ आर स्क्वायर डी आर आर टू इन्फिनिटी। देखो एक के से एक के कैंसिल हो गया, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, के क्यू स्क्वायर अपॉन यार के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, तो एक के से एक कैंसिल हो गया ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और 1/r² बचा, 1/r² इंटीग्रेशन माइनस 1/r, सॉरी 1/r² बचा है, तो 1/r² का इंटीग्रेशन 1 माइनस का 1/r, तो इन्फिनिटी जो r, सॉरी r टू इन्फिनिटी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/∞ प्लस का 1/r, ये तो वैल्यू टर्म 0 होगी, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। अब ये रिजल्ट याद रखना बच्चों हमेशा, इस होलो स्फीयर के आउटसाइड जो भी रीजन है उसके लिए एनर्जी क्या होनी है, एनर्जी डेंसिटी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। पहले भी हम निकाले थे एनर्जी कितनी होने वाली है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है सर। अब देखो सॉलिड स्फीयर की कारण, सॉलिड स्फीयर को हम कैसे करते हैं। अब उसमें अंदर भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर भी होगी, एक तो अंदर वाला रीजन लेंगे और एक बाहर वाला रीजन लेंगे। लेकिन हम जो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ये कैलकुलेशन याद रखना बच्चों, ओनली इंटीग्रेशन वाला लिखूंगा मैं, ज्यादा नहीं करूंगा मैं। देखो सॉलिड स्फीयर क्या सेकंड, इंक खत्म हो रही है क्या इसकी। सॉलिड स्फीयर इसका मतलब वॉल्यूम में भी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन कौन कौन सा होगा, इनसाइड भी चार्जेस है तो इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और आउटसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन होगा बच्चों। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, du इज इक्वल टू 1/2 E स्क्वायर इंटू dv, E स्क्वायर इंटू dv। अब एक तो देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है बच्चों, ई इनसाइड इस स्फीयर के क्यू आर अपॉन, अगर इसका रेडियस r है और इस पे टोटल चार्ज बच्चों ये के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। एक तो ये रीजन हो गया। एक हम r डिस्टेंस पे जाएंगे, कट करेंगे इतने से वॉल्यूम को, कहां से कहां, 0 टू r चेंज करेंगे, कैपिटल R स्मॉल r को 0 टू r चेंज करेंगे, r टू dr। इस वॉल्यूम में एक तो हम निकालेंगे बच्चों कहां से कहां, r मेरा 0 टू r और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, प्लस एक रीजन कौन सा होगा बच्चों, एक ये r लेंगे, यहाँ पे एक स्फीयर को कट, स्फेरिकल सेल को कट करेंगे r प्लस dr को। एक रीजन हमारा कौन सा होगा, कैपिटल R टू इन्फिनिटी, कैपिटल R टू इन्फिनिटी क्या इन्फिनिटी, और 1/2 E आउट का स्क्वायर इंटू dv। अब देखो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, बार बार ये लफड़ा क्या था वो नहीं बता रहा। 1/2 के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल R क्यूब, बाहर आ गया मेरा, और R स्क्वायर अंदर, वॉल्यूम कितना 4πr स्क्वायर इंटू डी आर, 4πr स्क्वायर इंटू डी आर, कहां से कहां 0 टू कैपिटल R बच्चों, प्लस r टू इन्फिनिटी, या फिर पहले बाहर लेके आता हूँ 1/2 E स्क्वायर आउट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन कैपिटल R का के स्क्वायर क्यू स्क्वायर। लेकिन हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए, तो r की पावर 4 बाहर आ रहा है मेरा के स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो 1/r स्क्वायर और इंटू 4π भी बाहर ले रहा हूँ बच्चों, सो 1/4 r स्क्वायर इंटू डी आर। ये कैसे लिख रहा हूँ देख, dv की वैल्यू 4π r स्क्वायर इंटू डी आर, तो 4π कॉन्स्टेंट, तो 4π बाहर लिया है, 1/2 कॉन्स्टेंट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सो के स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन r की पावर 4। ठीक है बच्चों। अब देखो ये 4π मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ना, 4π एप्सिलॉन नॉट से एक के कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 r क्यूब, r की पावर 5 अपॉन 5 0 टू r, 4 का कितना होता है मेरा r की पावर 4 इंटू डी आर का इंटीग्रेशन, r की पावर 5 अपॉन 5 प्लस इतनी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन 2। और वैसे भी देख लो सॉलिड स्फीयर है, लेकिन जो भी रीजन बाहर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर
के क्यू अपन आर स्क्वायर स्क्वायर वेरी हो रही है, तो जितनी एनर्जी पहले निकले था के क्यू स्क्वायर अपन 2r वही आएगी, के क्यू स्क्वायर अपन 2r, कैपिटल क्यू है ना ये, के क्यू स्क्वायर अपन 2r। देखो ये कितनी आएगी मेरी, ये के क्यू स्क्वायर तो मैंने गलती कहाँ कर दिया, ये r5 यहाँ पे r6 होना चाहिए ना, r की क्यूब का स्क्वायर होगा ना, तो ये r6 होगा, r6 सो r5 से तो ये आ गया बच्चों 10r प्लस के क्यू स्क्वायर अपन 2r। आप हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, इनसाइड ये होगी, आउटसाइड जो सेल की होगी वही होगी, लेकिन इनसाइड ये ध्यान रखना। अब इसको टोटल ऐड करोगे तो आएगा बच्चों 3/5 के क्यू स्क्वायर अपन आर, के क्यू स्क्वायर अपन आर। अब इन पे बेस्ट मैं एक बहुत ही बढ़िया सी एग्जांपल लेके आता हूँ बच्चों, देखो ये इनसाइड वाली याद रहेगी के क्यू स्क्वायर अपन 10 आर, आउटसाइड वाली जो होल सेल पे है वही होगी के क्यू स्क्वायर अपन 2r। लेकिन अब देखो इन पे बेस्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड आउट एनर्जी स्टोर्ड इन एन इमेजिनरी क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ साइड ए फ्रंट ऑफ इमेजिनरी इन्फिनिटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। ये कुछ हमें गिवन है, इन्फिनिट लार्ज शीट है बच्चों ये, इसके कारण आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे वैल्यू कांस्टेंट होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर के साथ इंडिपेंडेंट रहती है। जितना आर बढ़ेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आर बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है तो इस पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे एक कोई क्यूब दे दिया बच्चों इसके सामने, ये बच्चों क्यूब। अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा ना बच्चों, ये सिग्मा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण ये इससे पास होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी, इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पॉइंट पे भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस वॉल्यूम से कितनी एनर्जी पास होगी, एनर्जी इस वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हमें वो बताना है। कैसे बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होगी ना, इसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी स्टोर होगी, कितनी होगी वही तो बताना है। बताओ फॉर्मूला लगाओ, 1/2 एप्सिलॉन नॉट U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी इंटू वॉल्यूम। छोटे से के लिए तो छोटे लिखते थे, हम टोटल के लिए लिख रहे हैं। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है बच्चों, ई इज इक्वल टू इसके कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यार इनसाइड नहीं है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हर पॉइंट पे ये वैल्यू होती है बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। किस वॉल्यूम में, किस में कैलकुलेट करें इसके, अगर इसका वॉल्यूम बताओ ए क्यूब। अब यार ये आगे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना बच्चों, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इससे पास होगी तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी, वही कितनी एनर्जी स्टोर होगी मैं वो बता नहीं, तो ये इतनी। अब ये क्वेश्चन और देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं बोला गया कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फीयर ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी मैं वो बताना। तो होती कितनी है बच्चों, एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वी। अब देखो इस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, क्यों होगी, देखो R ग्रेटर देन E है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ ऐसी होगी, और इसके कारण हमें पता है बच्चों E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, या फिर 2k लैम्डा अपॉन R इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, जो वेरी करती है बच्चों 1/r के साथ। R बड़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, R छोटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी। बोलोगे सर एक तो R हम यहाँ पे ले रहे हैं और एक R हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक R ये और एक R ये, तो
यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होनी चाहिए और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन इसने एक रेस्ट्रिक्शन दे दी बच्चों में, आर ग्रेटर देन ए। ये पॉइंट आप यहाँ रखो, आप ये यहाँ रखो, यहाँ पे रखो, कुछ फर्क नहीं होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट रहने वाली कितनी, ये लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इतने वॉल्यूम में 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितनी लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 2 एप्सिलॉन नॉट आर होती है ना, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू इसका वॉल्यूम कितना होगा, स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, सो 4/3 पाई ए क्यूब। अगर और कुछ देते तो कुछ और कैलकुलेट करते हैं। अब देखो बच्चों, इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको इस एनर्जी डेंसिटी, सेल्फ एनर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, देखो पढ़ो, क्वेश्चन कहाँ गया मेरा यार, ये एक तो अलग अलग बुक्स होती है ना, गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है। ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए having a charge q is surrounded by a concentric conducting spherical shell of inner radius 2a and outer radius 3a as shown in the figure. Find the amount of heat produced when switch is closed. पहले मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ। हाँ यही बनाना पड़ेगा यार, ये रेडियस है बच्चों ए, और एक ये थिक सेल है बाहर वाली यार, और इसकी रेडियस है बच्चों 2a, और इसकी रेडियस है 3a। रेडियस नहीं बच्चों, ये तो है इनर सरफेस इस थिक सेल का, और ये है बच्चों आउटर सरफेस इस थिक सेल का। यहाँ पे इसने प्लस क्यू चार्ज किया है बच्चों। दोबारा आप क्वेश्चन को और एक बार और रीडिंग कर सकते हो। तो देखो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस, ये है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, जो भी चार्ज देंगे इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब ये है चार्ज क्यू सराउंडेड बाय कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ, ये है कंडक्टिंग थिक शीट, थिक स्फेरिकल शेल बच्चों, इसकी इनर रेडियस पे है और इसकी आउटर रेडियस पे, ठीक है ना, इसका मतलब ये है। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन से हटके बताऊंगा हर एक चीज, इसको 3 तरीके से करेंगे, हर एक क्वेश्चन को हम अब 3 तरीके से करेंगे, लेकिन इसका आंसर लेके आने में मैं 2 मिनट का टाइम लगाऊंगा। लेकिन पहले कंसेप्ट देता हूं बच्चों आपको, है ना। देखो ये क्यू चार्ज है बच्चों, और एनर्जी डेंसिटी हम वही निकालते हैं जहां पे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन हो बच्चों, वहीं हम क्या निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी। देखो तो मुझे, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की एनर्जी कैसे फाइंड करूं, इसके 3 तरीके हैं बच्चों। एक तो सेल्फ और म्यूचुअल से, दूसरा एनर्जी डेंसिटी से, और तीसरा वो भी बताऊंगा। देखो अगर इस पे प्लस क्यू चार्ज है बच्चों, तो इस इनर सरफेस पे कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। यार ये क्यों होगा, ये तो नहीं कुछ होगा ना, अरे यार इस प्लस के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होगी, यहाँ से ओरिजिनेट होगी, लेकिन खत्म कहाँ होगी, या तो इनफिनिटी पे होगी, या फिर यहाँ पे इसके सामने जस्ट अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, उतना ही नेगेटिव चार्ज का इनर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 है, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती, मतलब टर्मिनेट होने के लिए कुछ ना कुछ यही होगी, तो ये नेगेटिव। लेकिन इस पे कोई हमने चार्ज ही नहीं दिया, सारा इनर सरफेस पे चार्ज कहाँ से आ गया यार प्रॉब्लम करने के लिए, तो यहाँ पे प्लस क्यू होगा। क्यों, टोटल चार्ज पहले 0 था, बाद में भी 0 होना चाहिए, टोटल चार्ज इस पे प्लस क्यू था, बाद में भी 0 प्लस क्यू ही होना चाहिए बच्चों, सभी को ऐड करने के बाद माइनस क्यू प्लस क्यू 0, तो प्लस क्यू आएगा, उतना ही चार्ज है ना। अब देखो एनर्जी ऑफ द सिस्टम में 2 तरीकों से निकालता हूं इसकी, U ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू U सेल्फ प्लस U म्यूचुअल। सेल्फ कौन कौन से क्या होगी बच्चों, इसकी के क्यू स्क्वायर अपॉन इसका रेडियस a, सो 2 इंटू ए प्लस के। अब देखो, अच्छा वो बात नहीं बताई मैंने बच्चों, चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, सेल्फ एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्यों,
इसका स्क्वायर है ना। तो के क्यू स्क्वायर लिखो या फिर के माइनस क्यू का होल स्क्वायर लिखो, बात ठीक। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 2a, 2a प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसकी रेडियस 3a। फर्स्ट की सेल्फ एनर्जी, सेकंड की सेल्फ एनर्जी, थर्ड की सेल्फ एनर्जी प्लस, चलो पहले मैं यू सेल्फ ही निकालूंगा ना, म्यूचुअल बाद में निकालूंगा। इसको ऐड करो बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a को मैं कॉमन ले रहा हूँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a को कॉमन ले रहा हूँ, तो बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस 1/3। के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a को अगर कॉमन ले रहा हूँ तो बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, तो ये 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। सो ये आ गया बच्चों यू सेल्फ कितना आ गया मेरा यहाँ से 11 के क्यू स्क्वायर अपॉन 12a। कैसे ये तो अरे यार, अब देखो बच्चों यू म्यूचुअल, यू म्यूचुअल कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड इनके बीच का म्यूचुअल होगा, म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा, इनके बीच होगा और फर्स्ट और थर्ड के बीच में होगा। तो कौन सी के बीच में होगा, u12 u13 u23। इसके कारण देखो बच्चों u12 के कारण, u12 के कारण, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज वही तो एनर्जी है। इसके कारण पोटेंशियल के क्यू किस पॉइंट पे, किसको लेके आ रहे हैं, दो सभी को इन्फिनिटी पे भेजोगे। अगर इस माइनस क्यू वाली सेल को मैं लेके आ रहा हूँ इनसाइड वाली को, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज, सो के क्यू अपॉन इस पे पोटेंशियल, तो कितना 2a रेडियस है और कितने चार्ज पे -q। ठीक है सर, मैं सेल्फ की बात कर रहा था बच्चों है ना, ये पॉजिटिव ओके। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल इनटू कितने चार्ज पे लेके रहे q को, 2 के कारण यहाँ पे पोटेंशियल k माइनस का के क्यू अपॉन 3a इंटू प्लस का क्यू प्लस 1 और 3 के बीच में, या तो 3 to 1 करो या फिर 1 to 3, बात एक ही है, ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। 1 के कारण 3 पे देखेंगे तो देखो इसका तो पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज के क्यू अपॉन इस पॉइंट तक के डिस्टेंस 3a अपॉन क्यू। अगर इसके कारण 3 1 के कारण देखें, इसके कारण तो पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज, पोटेंशियल कहाँ, यहाँ पे इनसाइड कितना होता है, जितना सरफेस पे होगा उतना इनसाइड में होगा, इनटू इसका चार्ज करेंगे, बात एक ही है बच्चों। तो इसका पोटेंशियल इनटू इसका चार्ज लिख रहे हैं, के क्यू अपॉन डिस्टेंस कितने 3a इंटू क्यू। अब देखो अच्छा ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से टोटल देखो बच्चों यू ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम की टोटल एनर्जी देखो बच्चों कितनी होगी मेरी 11। एक बार मैं क्वेश्चन से हटके बता रहा हूँ एक चीज बच्चों, अब तक जितने भी कंसेप्ट पढ़े ना हमने, इसको कैसे अप्लाई करेंगे इसमें, माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो यहाँ से अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 से डिवाइड करता हूँ, सो 11 माइनस का 6 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 5 6 है और अपॉन 12 है क्या, सो 12a। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन देख लेना है ना, अब हो सकता है यहाँ पे 10 आ जाए 12 हो जाए है ना, 3 और 2 11, ठीक है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। एक तो तरीका ये हो गया मेरा इस सिस्टम की एनर्जी को फाइंड करने का। एक तरीका और है बच्चों, एक तरीका और है, वो क्या देखो 5 क्यू स्क्वायर अपॉन 12a, ठीक है ना, ये याद रखना 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 12a। अब एक एनर्जी डेंसिटी से भी कर सकते हैं इसको, एक एनर्जी डेंसिटी से भी कर सकते हो। एनर्जी डेंसिटी से कैसे करोगे, एक तो देखो फील्ड का रीजन ये है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, ये फील्ड का रीजन है, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव पे जा रही है, तो इसके अंदर हमारा फील्ड की वेरिएशन कैसी होगी, तो E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, यहाँ पे टर्मिनेट होगी। ये तो आप समझिए, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन ये है, लेकिन ये कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है बच्चों, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन एक तो ये रीजन है बच्चों, कहाँ से कहाँ, A to 2a का रीजन है, और एक 3a से इन्फिनिटी, इतने वॉल्यूम में हमारी क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड लेंथ से। तो इतने वॉल्यूम के लिए एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट, देखो कैसे, डी यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डीवी। अब ई स्क्वायर की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट जगह होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट लिमिट आएगी बच्चों ना। सो यू इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इस रीजन के लिए देखो, यहाँ तक के लिए रेडियस a और फिर यहाँ तक के लिए 2a, तो रीजन कौन सा होगा मेरा, a to 2a। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू k क्यू स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर है बच्चों। देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट k स्क्वायर स्मॉल q है ना, q स्क्वायर a to 2a 1/r की पावर 4। तो इस रीजन में आप एक गॉसियन सरफेस बनाओगे, गॉसियन सरफेस बनाओगे, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यार, k स्क्वायर अपॉन 2r आने वाला है वैसे, या इसमें a है तो a आने वाला है। अच्छा, इसमें लिमिट है ना, चेंज कर दिए तो लिमिट के हिसाब से देखेंगे। क्यों इतने इतने रीजन में चाहिए, पूरे टोटल के लिए चाहिए होती तो इस स्फेरिकल सेल से टोटल, अगर ये बाहर नहीं होता मेरा कंडक्ट स्फेरिकल सेल नहीं होता, टोटल के लिए होते मेरी k स्क्वायर अपॉन 2a, लेकिन ये लिमिट डिफाइन कर दी। अच्छा, ये कैसे लिख रहा हूँ, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट को टर्म को बाहर लेके आऊंगा। यहाँ पे अगर गॉसियन सरफेस बनाओगे बच्चों तो ये कितने होंगे मेरी 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर वॉल्यूम, तो 4 पाई को मैं बाहर ले रहा हूँ, 4 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू डी आर। पहले मैं इस रीजन के लिए कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं रीजन करूंगा बच्चों ये वाला रीजन, या फिर प्लस साथ में कर दे रहा हूँ। तो ये रीजन कौन सा होगा मेरा 3a से इन्फिनिटी वाला। सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बाहर ही आएगा बच्चों। इसके लिए भी k क्यू अपॉन r स्क्वायर, देखो यहाँ पे अगर कोई एक मैं वो गॉसियन सरफेस को बनाऊंगा तो 4 पाई r स्क्वायर टू डी आर, देखो सेम ही होगा लेकिन लिमिट का चेंज होगा बच्चों, है ना, k स्क्वायर q स्क्वायर। क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट हमारा सेम है, इस सेल के भी आउटसाइड है तो इस सेल के भी आउटसाइड, तो फॉर्मेट तो सेम होगा आउटसाइड में ना, k क्यू स्क्वायर q स्क्वायर। तो यहाँ से कितने 3 ऐसे इन्फिनिटी और 1/r स्क्वायर इंटू डी आर, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। देखो ये कितना होगा मेरा k स्क्वायर q स्क्वायर अपॉन 2 k क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये पहले से आपको पता है, 1/r स्क्वायर का माइनस का 1/r a से 2a, ठीक है सर, प्लस इसके लिए k क्यू स्क्वायर अपॉन 2, तो यार मैं पहले कैलकुलेशन करवा चुका हूँ आपको, है ना, और 1/r स्क्वायर का माइनस का 1/r टू डी आर 3a टू इन्फिनिटी, 1/r स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन होता है तो माइनस का 1/r, तो k क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस का 1/2a प्लस का 1/a, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, तो ये आएगा बच्चों मेरा 4a, और ये आएगा माइनस 0 तो माइनस माइनस प्लस, सो k क्यू स्क्वायर अपॉन 3 6a, सॉरी प्लस का 6a, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4a प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 6a, इतना आएगा ना बच्चों। ये थोड़ा सा देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, k क्यू स्क्वायर अपॉन 4a प्लस k क्यू स्क्वायर अपॉन 6a, और यहाँ से मैं करता हूँ बच्चों 12 को, क्या 12 को, तो 3k क्यू स्क्वायर प्लस 2k क्यू स्क्वायर, ये कितना है मेरा 5k क्यू स्क्वायर अपॉन 12। ये तो एनर्जी आई थी बच्चों, पहले हम सेल्फ एनर्जी से कैलकुलेट किया था, 5k क्यू स्क्वायर अपॉन 12a आई थी या नहीं आई थी बच्चों, ये तो आई थी। हम कैसे भी करें लेकिन हमें आना चाहिए, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है बच्चों, एक तरीका और है बच्चों इसका, हाँ मैं क्या बता रहा था, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ होगा बच्चों वही हमारी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, वरना हम अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों, है ना। अब एक तरीका और कर सकते हैं इसमें, शायद इजी होगा वो मेरे हिसाब से, कि यार ये याद रखना है ना, मैं बार बार कि टोटल पहले कैसी थी, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5k क्यू स्क्वायर अपॉन 12a, है ना, वरना फिर दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ती है।
अब देखो बच्चों, अगर ये रीजन नहीं होता, पॉजिटिव चार्ज था इस स्फेरिकल शेल पे, और देखो कुछ ऐसे, ये बना रहा हूं मैं इस यहाँ पे प्लस 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 प्लस, ये क्यू चार्ज है। तो इस बाहर वाले वॉल्यूम में हमें पता है बच्चों एनर्जी का स्टोर कितना होता है मेरा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू इसकी जो भी रेडियस है 2a, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर ये रीजन नहीं होता ना, ये रीजन तब की बात है, अगर ये रीजन आ गया तब देखो कैसे होगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही थी, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं हुई, क्यों, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच्चों 0, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वापस निकल जाएगी बाहर। हम ये कैलकुलेट कर ले बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान के चले, पहले मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, कहां से कहां, 2a से 3a के बीच में। अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा, देखो यहां से यहां इन्फिनिटी तक जाने में हमारी एनर्जी होती है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। अगर मैं इतनी में माइनस कर देता हूँ बच्चों, मैं पहले एक बार मानना पड़ेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है, मान के चलेंगे, इतनी माइनस कर देंगे, टोटल में से इतनी माइनस करेंगे, तो ये तो एक तो ये वॉल्यूम बच गया इतना, और एक इतना वॉल्यूम बच जाएगा बच्चों। देखो कैसे करते हैं, है ना। टोटल तो हमें पता है कितनी थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a, ओनली इसके कारण होता था, लेकिन ये बीच में आ गया ना 2a टू 3a, पहले इसके लिए निकाल लेता हूँ मैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, फॉर्मेट तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रहने वाला, इसके बाहर ही तो है। सो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ के क्यू स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ, 2a से 3a, 2a से 3a, 1/r स्क्वायर इंटू डी आर। सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/r 2a से 3a, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 1/3a प्लस का 1/2a प्लस का 1/2a, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 6 माइनस का 2a प्लस का 3a, सो a अपॉन 6, तो a हो गया बच्चों के क्यू स्क्वायर, a ऊपर आएगा 12a, a अपॉन 6 था ना, तो 12a, ये हो गया बच्चों। इतने रीजन में इतनी इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती, लेकिन टोटल में से अगर इतनी मैं माइनस करता हूँ, टोटल कितनी थी मेरी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a माइनस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 12a, तो यहाँ पे 12 देखो बच्चों, 12a को मैं ऐसे कर रहा हूँ, सो 6 के क्यू स्क्वायर माइनस का के क्यू स्क्वायर, यार ये के क्यू क्यू अलग कैसे कर रहा हूँ मैं ना, तो यहाँ पे भी क्यू ही था, यहाँ पे भी क्यू ही था, सो 6 माइनस का 1 5 के क्यू स्क्वायर, देखो ये था 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 12 है 5 के क्यू स्क्वायर। आप कैसे भी करो, सोचने का तरीका अलग अलग होना चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन को मेरे लेने का ये तरीका था, ये मतलब था तरीका कि मतलब हर एक कंसेप्ट आपको दे दूँ, जितना मेरे से हो सकेगा उतना दे रहा हूँ। चलो देखो 3 तरीके बता दिए आपको, 3 तरीके बता दिए। अब देखो इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं, तब हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो भी देख लेते हैं। अच्छा यार ये टोटल लिख लेना ना, 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन 5 के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना था यार, 12 ही था ना। चलो जो भी हम ये रिजल्ट रख लेंगे, यही था हमारा, आपको तो पता है ना। अरे यार इसको भी रफ कर दिया गया, इनकी बारी यार, रेड पेन से बनाना पड़ेगा। देखो ये फर्स्ट है मेरी, जिसका रेडियस ए है, और आगे एक ये थिक सेल है बच्चों, गड़बड़ मत हो यार, यहाँ से इधर हो जाओ से, ये ए, अच्छा, और ये 2a इनर सेल है रेडियस, और 3a, इस पे चार्ज है बच्चों क्यू, इस पे चार्ज है क्यू। अब देखो ये स्विच बनाए गए और स्विच को कनेक्ट कर दिया,
तो मैं कंडक्टिंग वायर ही बना दूं, एक ही बात है बच्चों। स्विच को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी, वो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी वो बताना है। तो मैं यहाँ से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू, इस पे कोई चार्ज नहीं था तो यहाँ पे प्लस क्यू। अब देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होगी बच्चों, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। और कंडक्टिंग वायर से चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है, और इस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होती है, मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। ये तो समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जाते हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है हमारा, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कब तक फ्लो होगा, जब तक इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर पोटेंशियल सेम हो गया यार, डिफरेंस पोटेंशियल का डिफरेंस सेम है तो एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो होने वाली है। मतलब अब इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी, इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से जीरो थी बच्चों, पहले से जीरो थी, इसकी तो हमने कैलकुलेट ही नहीं की, अब इसमें जीरो हो गई बच्चों। इस रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। क्यों? पोटेंशियल जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी, जब यहाँ से यहाँ टोटल चार्ज फ्लो हो जाएगी। यहाँ पे चार्ज बचे जीरो, और यहाँ पे चार्ज बचे जीरो, और यहाँ पे बच्चों कितना, प्लस क्यू है। यहाँ पे चार्ज बचे जीरो, यहाँ पे चार्ज बचे जीरो, यहाँ पे प्लस क्यू। अब देखो बच्चों सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी कैसे लिखोगे, इसकी जीरो, चार्ज जीरो, इसकी जीरो, चार्ज जीरो, इसकी के क्यू स्क्वायर अपन 2 × 3a, इसकी सेल्फ एनर्जी होगी। अब म्यूचुअल इंटरेक्शन, अब टोटल एनर्जी अगर निकालोगे तब की बात करो मैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, तो म्यूचुअल इंटरेक्शन एनर्जी वाले कोई टर्म है ही नहीं बच्चों, है ना। तो ओनली सेल्फ एनर्जी, और आउटर सेल की कितनी है मेरी, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 × 3a। अब इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। मतलब बच्चों देखो, कंजर्वेटिव फोर्स को आप जैसे ही वर्क करवाने का काम अपॉर्चुनिटीज दोगे ना बच्चों, तो ये पोटेंशियल को हमेशा ही अपनी मिनिमम एनर्जी की ओर लेके जाना चाहता है। कैसे? अब ग्रेविटी है बच्चों, सी हाइट एच तक हम जैसे तैसे लेके गए तो mgh उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ था। लेकिन सी हाइट एच से अगर हमने ग्रेविटी को अपॉर्चुनिटी दे दी वर्क करने में, तो ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और हाइट भी नीचे, तो ये अर्थ की ओर लेके आना चाह रहा है, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाह रहा है बच्चों। तो जैसे ही हम कंजर्वेटिव फोर्सेस को वर्क करने की अपॉर्चुनिटी दे देंगे, तो ये हमेशा बच्चों ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये बीच में एक लाइन आ गई जो बताने में अच्छी लगी होगी आपको, कि पोटेंशियल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क अगेंस्ट काम करते तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन अगर कंजर्वेटिव फोर्स को ही हमने अपॉर्चुनिटी दे दी कि ये तुम काम कर सकते हो, तो भाई साहब ये खेला बिगाड़ देगा। अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर दिया ना बच्चों, है ना, कुछ ना कुछ तो एनर्जी थी यहाँ, अब इस एनर्जी को इसने खत्म कर दी बच्चों। अब तो ये जितनी एनर्जी को खत्म किया, ये तो हीट में प्रोड्यूस हुई है, लॉस कितनी हुई है वो तो वही तो हमें निकालनी है बच्चों। देखो टोटल कितनी थी हमारी, 5k² अगर मैं इस एरिया से इस एरिया में जाने के लिए कितनी हमारी एनर्जी का लॉस हुआ है वो निकाल लूं, वही तो हीट में चली गई है बच्चों। देखो यहां से यहां तक जितनी एनर्जी का लॉस हुआ है वही तो मेरी हीट में चली गई है बच्चों, है ना। तो देखो निकालता हूं मैं यहां से यहां, नहीं समझे क्या है? नहीं समझे, चलो समझाता हूं। देखो टोटल सिस्टम के कारण अगर जब कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किए थे हमने स्फेरिकल शेल को, तब हमारी एनर्जी थी बच्चों 5k²/12। लेकिन जैसे ही हमने इसके कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया और कंजर्वेटिव फोर्स को हमने अपॉर्चुनिटी दे दी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है बच्चों। तो अब यहाँ से 2a, सॉरी ये कितना मेरा, a से 2a, ये रेडियस a है और ये रेडियस 2 है। अब a से 2a इस रेडियस में कितनी एनर्जी का हीट में जनरेट हुआ है वो हमें देखना है, क्योंकि जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो उससे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो हीट फ्लो होगी, हीट का जानते हो यार, ठीक है ना। तो देखो a से 2a में 1/2 k/r² × dv 4πr² × dr। अच्छा
ए से टू, ये गलत लिख दिया मैंने, डायरेक्ट मेरे को लिखना चाहिए के क्यू स्क्वायर अपॉन टू और वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसको सोल्व करेंगे तो यही आएगी। ये आप याद रखा करो ऐसे कुछ, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेट ऐसा होता तो कुछ ऐसा होता, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस का वन अपॉन आर, ए से टू ए, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन टू माइनस का वन अपॉन ए, बाहर को मैं ले रहा हूँ, टू प्लस का वन, बचा मेरा प्लस वन बाई टू, सो के क्यू स्क्वायर अपॉन वन बाई टू फोर ए। अब देखो जितना लॉस हुआ है ना वो निकला है, वो निकाला है। यहां से यहाँ कितनी हीट जनरेट हुई बच्चों, के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर ए, ये हीट जनरेट। अब पूछ लो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी बच गई, फिर बच गई होगी बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन सिक्स ए। इसके कारण, सिस्टम के कारण जितनी एनर्जी हीट को देने के बाद जितनी हीट प्रोड्यूस हुई उसके बाद टोटल एनर्जी कितनी बचेगी बच्चों, उसमें से ये घटा देंगे, ये तो हीट में खर्च होगी, और जितनी बचेगी के क्यू स्क्वायर अपॉन, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से, सो 5 माइनस 3 2 अपॉन 12, 1 अपॉन 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए, 1 अपॉन 6 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए एनर्जी बचेगी। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अच्छा क्वेश्चन था ये, इससे मेरे को लग रहा है कि ऑल डाउट वो क्लियर होंगे। सो ओके गाइस, थैंक यू।